मेरे सम्मानित दर्शकों, श्रोताओं, मैं आपको आज के वीडियो में धारा 92 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 92 के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनें। धारा 92 BNSS 2023 कहती है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन किसी बॉन्ड या जमानत बॉन्ड लेने के द्वारा किसी अदालत में उपस्थित रहने के लिए बंधा हुआ हो, निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित न हो, तो उस अदालत का अधिकारी एक वारंट जारी कर सकता है, जिसमें आदेश होगा कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी आरोपी पक्षकार ने बॉन्ड या जमानत बॉन्ड लिया हो कि वह अदालत में उपस्थित होगा और वह व्यक्ति निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होता, तो अदालत का अधिकारी वारंट जारी कर सकता है कि उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। यह धारा उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी से संबंधित है। धारा 92 का उद्देश्य यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति अदालत के समक्ष रहने के लिए बॉन्ड जमानत लेता है, वह अनादर न करे। यदि वह अनुपस्थित रहता है तो अदालत उसे वापस बुला सके। संकेत स्थिति यह तभी लागू होती है जब व्यक्ति पूर्व में बॉन्ड या जमानत बॉन्ड ले चुका है और उपस्थित न हो। अदालत की शक्ति: अदालत का अधिकारी वारंट जारी करने का अधिकार प्राप्त करता है। यह वारंट आदेश देगा कि संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए या उपस्थित कराया जाए। पेशी: इस धारा के तहत जारी वारंट के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और अदालत में पेश किया जाना चाहिए। सीमाएं और शर्तें: व्यक्ति को पहले बॉन्ड जमानत बॉन्ड देना अनिवार्य है। अनुपस्थिति का तथ्य स्पष्ट होना चाहिए। अदालत को इस शक्ति का प्रयोग न्याय संगत एवं आवश्यक तरीके से करना चाहिए। संबद्ध धाराएं: यह अधिवचन उपस्थित कराने की प्रक्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। विवाद चुनौती: यदि व्यक्ति अनुपस्थित रहने का उचित कारण प्रस्तुत करता है या यदि बॉन्ड जमानत शर्तों पर अन्य विवाद हो, तो उस आधार पर वारंट को रद्द या वापस लिया जा सकता है। न्यायालय विवेचन कर सकता है। ये आपको पूरी परिभाषा मैंने बताई। अब धारा 92 के संबंध में जो केस लॉ हैं, उनके संबंध में मैं बताता हूँ। वर्तमान में BNSS 2023 की धारा 92 के लिए कोई प्रमुख न्यायालयीन निर्णय नहीं पाया, अर्थात अभी तक ऐसा नहीं दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस नई धारा पर बड़े फैसले दिए हों। मुख्य कारण यह हो सकता है कि BNSS 2023 अपेक्षाकृत नया कानून है और अभी तक इस धारा पर विवादित मामलों का प्रसार और समीक्षा कम हुई हो। यदि चाहें निम्न कारकों की जांच करना कि पुराने CRPC अथवा पहले के कानून CRPC की धाराएं संबंधित में निर्णय हुए हों और उन निर्णयों को BNSS की धारा 92 से तुलना करना।
विशेष राज्य ऑब्लिक हाई कोर्ट में छोटे निर्णयों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उच्च न्यायालय की अपीली पीठ की खोज करना। यदि आप किसी विशिष्ट राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि के मामले में देखना चाहते हो तो मैं इस संबंध में CRPC की धारा 89, 90, 91, 93 से जुड़े पुराने निर्णय लागू हो सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसमें पुरानी धारा 87 है, CRPC की धारा 87 है। इसमें यदि मजिस्ट्रेट यह संतुष्ट है हो कि अभियुक्त सम्मन की अवहेलना कर रहा है या कोई ठोस कारण है वह उपस्थित नहीं होगा तो वह गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। BNSS की धारा 92 से CRPC की धारा 87 को ही आधुनिक भाषा में प्रस्तुत किया है। धारा 92 BNSS, धारा 87 CRPC संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ। नीचे अब मैं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख निर्णय दिए गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007, 12 SCC 1। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट अंतिम उपाय के रूप में जारी किया जाना चाहिए। यदि अभियुक्त न्यायालय में आने से बच रहा हो या सम्मन की अवहेलना कर रहा हो, वारंट तभी जारी किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सम्मन का पालन न होने पर पहले कारण पूछें, फिर आवश्यक होने पर वारंट जारी करें। नंबर 2 केस है रघुवंश देवचंद भसीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012, 9 SCC 791। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि गिरफ्तारी वारंट तभी उचित है जब यह अभियुक्त को सम्मन की जानकारी हो और उसने जानबूझकर उपस्थिति नहीं दी। न्यायालय ने यह भी कहा कि सम्मन की विधिवत सेवा साबित होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, सम्मन विधिवत रूप से अभियुक्त पर तामील होना चाहिए। अगर विधिवत रूप से तामील नहीं होता है तो न्यायालय की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। नंबर 3 जो केस लॉ है वो है अमनप्रीत सिंह वर्सेस CBI 2021, 12 SCC 246। न्यायालय ने कहा यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तत्पर है या सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है तो गिरफ्तारी वारंट जारी करना अनुचित है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है अभियुक्त को और अभियुक्त तत्पर है अदालत में हाजिर होने के लिए तो उसकी गिरफ्तारी करना अनुचित है। पहले बॉन्ड या जमानती वारंट का प्रयोग किया जा सकता है, सीधी गिरफ्तारी नहीं। नंबर 4 मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1980 CRILJ 1555 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा
कि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त को सम्मन सही पते पर भेजा गया था और उसकी सूचना मिली थी, तभी धारा 87 अब 92 के तहत वारंट जारी हो सकता है। नंबर 5वां है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण नैन्सी AIR 1973 SC 908। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अभियुक्त उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय को पहले यह देखना चाहिए कि अनुपस्थित जानबूझकर है या बाजो कारणों से। केवल जानबूझकर अनुपस्थित पर ही वारंट जारी किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, अगर अदालत को ये मालूम पड़ता है कि अभियुक्त बीमार है, उसे बड़ी बीमारी है, तो उसको उस पर वारंट जारी नहीं किया जा सकता। न्यायिक सिद्धांत जो धारा 92 पर लागू होते हैं। नंबर 1 वारंट अंतिम उपाय है। नंबर 2 सम्मन की विधिवत सेवा आवश्यक है। यदि सम्मन सही ढंग से न पहुंचे तो वारंट अमान्य है। नंबर 3 विवेकपूर्ण सब मजिस्ट्रेट को कारण बताना होगा कि वारंट क्यों जारी हुआ। नंबर 4 है न्यायिक संतुलन। आरोपी के अधिकार और न्यायालय के आदेश दोनों का सम्मान आवश्यक है। इस प्रकार BNSS की धारा 92 ने CRPC की धारा 87 की प्रक्रिया को और स्पष्ट बनाया है। अदालत को वारंट जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि सम्मन विधिवत रूप से भेजा गया था। अभियुक्त ने जानबूझकर अनुपस्थिति की। नंबर 3 गिरफ्तारी वारंट अंतिम विकल्प के रूप में जारी किया गया। इस प्रकार मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 92 और CRPC की धारा 87 के संबंध में पूरी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई है। BNSS की धारा 92 ही CRPC की धारा 87 की प्रक्रिया है। दोनों धाराओं की परिभाषा, दोनों धाराओं के तत्व बिल्कुल एक जैसे। इस प्रकार धारा 87 और धारा 87 CRPC और BNSS की धारा 92 एक ही धारा है। इनको अलग अलग रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय में जो कागजी कार्रवाई होगी वो अलग अलग धाराओं को लिखकर ही होगी, एक को नहीं। अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे जो वीडियो आएगा वो धारा 93 BNSS के संबंध में आएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।